सो फाइनली मैंने एको सीरीज देख ली और एको को हमने पहली बार हॉकाई की सीरीज के अंदर देखा था, जिसके बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने बस पहली बार उसको देखा था हॉकाई की सीरीज के अंदर और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग जो इस सीरीज को देखने वाले हैं वो लोग भी बस एको के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं और उन्होंने पहली बार उसको देखा होगा हॉकाई की सीरीज के अंदर। तो मैं इस सीरीज के लिए इतना एक्साइटेड था नहीं, क्योंकि लोकी को अगर साइड करते हैं तो मार्वल की जितनी भी मूवीज एंड सीरीज आई हैं उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है। लेकिन मैंने इस सीरीज को कंप्लीट देख लिया, तो कि आपको इस सीरीज को देखना चाहिए नहीं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बट उससे पहले इस सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें एको की कहानी देखने को मिलेगी कि आखिर एको है कौन, उसकी स्टोरी क्या और किंग पिन का उसके साथ क्या रिश्ता था। यही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये सीरीज है कैसी। तो देखिए टेक्निकली ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। मार्वल ने काफी अच्छा खासा पैसा इस सीरीज के ऊपर खर्च किया। ये पूरी सीरीज के दौरान मुझे बार बार फील हुआ। उसके साथ में जब सीरीज शुरू होगी तो शुरुआत के 25 मिनट में पूरी सीरीज को रिकैप किया जाएगा, मतलब कि हॉकाई की सीरीज के अंदर जो चीजें हुई थी और हमें थोड़ा बहुत बताया जाएगा एको के बारे में, और वहां से ओवरऑल हर किसी को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एको है कौन और हॉकाई से उसका क्या लेना देना। तो वो सारी चीजें आपको शुरुआत में ही पता लग जाएंगी और उसके बाद आगे क्या होता है वो आपको पता लगेगा। इस सीरीज के पहले एपिसोड ने मुझे पूरी तरीके से हुक कर लिया था, क्योंकि वहां पे एलियंस देख रहे। अब मैं उनको एलियंस ही कहूंगा क्योंकि क्लियर नहीं किया गया कि एक्चुअल में वो थे कौन। वैसे देख के तो लग रहा है कोई बहुत पुरानी सभ्यता थी जिसको मैं अभी भी एलियन ही कहूंगा, लेकिन उनको देखते ही मैं तुरंत इस सीरीज से हुक हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वापस मार्वल आ गया, जैसे कि हमने मार्वल की बहुत सी मूवीज के अंदर देखा। और मैं ये भी सोच रहा था कि इसके अंदर हमें कोई कैमियो देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि इसके अंदर में कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन तो देखने को मिलने नहीं वाले। खाली एक कैमियो देखने को मिला जिसके बारे में आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और उसकी सीरीज भी आ रखी है। और साथ में स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी हमने उसको देखा था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट के अंदर खुद बताइए, और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां से मैं इस सीरीज से बहुत ज्यादा हो गया था। साथ में इस सीरीज के विजुअल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, जो लोकेशन थी हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, एक्शंस भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, और साथ में वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी और एको की फाइट भी मुझे काफी पसंद आई। तो यहाँ से सीरीज आगे बढ़ती है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रखती है कि आखिर एको है कौन, क्योंकि अभी तक तो मैं उसको नॉर्मल सा इंसान समझ रहा था, लेकिन वहां से पहले ही एपिसोड से क्लियर हो गया था कि एको कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो आखिर एको कौन है, उन लोगों का जिनको मैं एलियन कह रहा हूँ उनसे एको का क्या रिश्ता है, वो सारी चीजें हमें पूरी सीरीज के दौरान पता चलेंगी। वो सारी चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जिस तरीके से उनको दिखाया गया था ना, मैं बस जानना चाहता था कि आखिर एको का इनसे क्या रिश्ता, इनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। शुरुआत में तो मुझे ये लगा कि कहीं ये लोग थैनोस के तो रिश्तेदार नहीं, क्योंकि उनकी ठुड्डी बिल्कुल थैनोस जैसी थी, ऐसा मुझे लगा। तो वही सब जानने के लिए मैंने पूरी सीरीज को एक ही बार में कंप्लीट कर दिया। इसके 5 एपिसोड्स आए हैं और ये कंप्लीट सीजन है। जितना मैंने पता किया, पहले मुझे लगा नहीं कि ये कंप्लीट सीजन है, लेकिन जितना मैंने पता किया हर जगह यही लिख के आ रहा है ऑल एपिसोड रिलीज। तो आई थिंक इसका मतलब यही है कि ये 5 एपिसोड की ही सीरीज है, जिसमें हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में है। तो मतलब 5 घंटे के अंदर आप इस सीरीज को बड़े आराम से देख सकते हैं, और मैंने भी बड़ी जल्दी इस सीरीज को खत्म कर दिया। अब मैंने इतनी सारी चीजें आपको इस सीरीज के बारे में बताई है, तो उससे आपको ये लग रहा होगा कि ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है, ये है वो है। तो ये सीरीज सच में काफी अच्छी है, ऐसा नहीं कि सीरीज बेकार है, सीरीज काफी अच्छी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि अगर आप एक मार्वल फैन की तरह इस सीरीज को देखने जाएंगे, मतलब कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सारी मूवीज देख रखी है मार्वल की, मतलब सारी मूवीज देख रखी है, तो अगर आप एज ए एमसीयू फैन इस सीरीज को देखने जाएंगे तो ये सीरीज आपको कहीं से एमसीयू की लगेगी ही नहीं। वही आई थिंक इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ में जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री को और ढंग से एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन आई थिंक उसको नेक्स्ट सीजन के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। आगे के एपिसोड के अंदर, आगे के सीजन के अंदर वो चीज हमें पता चलेगी। और खास तौर पे जो लोग मार्वल के फैन है वो लोग हर मूवी से या सीरीज से बहुत ज्यादा एक्शन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, बहुत कमाल के एक्शन, बहुत सारी सुपर पावर्स देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसका पहला एपिसोड देख के, और मैं सारे एपिसोड को तुरंत खत्म करना चाहता था और मिस्ट्री जानना चाहता था कि आखिर इन अजीब से प्राणियों का, एलियन का एको से क्या रिश्ता और इनकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, पावर क्या है। लेकिन सीरीज ने आगे बढ़ते हुए मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके की ये सीरीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक एमसीयू फैन से हट के एक अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं ना, इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसको अगर एमसीयू की सीरीज समझेंगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे। लेकिन अगर आप इसको एमसीयू से हटा के देखेंगे तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। इसके अंदर आपको कोई भी कैमियो देखने को मिलेगा, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसके बारे में आप सब लोगों को डेफिनेटली पता ही होगा और कमेंट के अंदर भी आपको पता लग जाएगा। बाकी मेरी तरफ से ये ठीक ठाक सी सीरीज है जिसको मैं 10 आउट ऑफ 7 रेटिंग दूंगा, और 3 नंबर मैंने इसलिए काट लिए हैं क्योंकि ये कहीं से भी मुझे एमसीयू की सीरीज नहीं लगी, एक अलग ही सीरीज लगी। तो इसीलिए अगर आप एमसीयू की मूवीज वाली एक्सपेक्टेशन हटा के इस सीरीज को देखने जाएंगे तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। 5 एपिसोड हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस, एक्शन, हर चीज बहुत अच्छी है। सिनेमेटोग्राफी से लेकर हर एक चीज मैंने ऑलरेडी बताया कि बजट के मामले में ये सीरीज कहीं भी पीछे नहीं है, विजुअली भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो फाइनली अगर आप एक एमसीयू के फैन है तो हो सकता है आपको ये सीरीज इतनी पसंद ना आए, लेकिन अगर आप एमसीयू
वाली एक्सपेक्टेशन हटा के इस सीरीज को देखेंगे तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।